बनाया लगा गरीब बनाया गाड़ी के काम करता है आज से 20 साल का ठीक है रहता है द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कश्मीर में जिस तरह की कार्यवाही चल रही है इस वक्त अतिक्रमण के नाम पर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको साफ तौर के ऊपर पक्षपात नजर आ जाएगा और ये समझ में नहीं आएगा कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए तकलीफ से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उनके घरों को तोड़ने से रोका जाए, क्योंकि उनके पास वैध रजिस्ट्रीज हैं, वैध डॉक्यूमेंट्स हैं और उनका कोई अवैध कब्जा नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे ये साफ आपको दिखेगा कि वो कार्यवाही के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि आखिर धर्म के नाम पर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करती है एक विचारधारा के लोग, वो आज तक समझ में नहीं आया है। ये उस विचारधारा की नफरत का परिणाम है क्या? ये सारे सवालों से ट्विटर इस वक्त भरा पड़ा हुआ है। एनडीटीवी ने लिखा कि कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज किया गया, ये कहना है एक अधिकारी का। और उस अधिकारी के दावे के बाद मैं एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं जो ट्विटर के ऊपर हिंदुत्व वॉच करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने डाला है वो वीडियो जो श्रीनगर का बताया जाता है। लोकेशन श्रीनगर है, कश्मीर। लोकल्स ने आरोप लगाया है कि उनके घरों को तोड़ा गया जबकि उनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स थे, बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई करी गई और इस तरह की कार्रवाई पूरे प्रदेश में की जा रही है। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि उनकी तकलीफ क्या है और उनका मुद्दा क्या है ताकि आप आगे तक उठा सकें। और ये देखिए एक बार। अब हमें ही बोल रहे जो 20 साल से हम यहाँ रह रहे, 15 से 20 साल हो गया, हमें कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला। यही हमारा रोने का बाद, हमें कोई जगह नहीं है रहने का बंदोबस्त। शहर में हम कहाँ जाके रहेगा, हम परदेसी है। इस साल हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? कम से कम 20 साल हो गए साहब मेरे को यहाँ रहते हुए। मुसलमान बनाए लगे मुसलमान ये कह रहे हैं कि उठ गए, ड्राइव की तो चले गए, मगर असल काम तो इन्होंने पेंडिंग रखा। अगर ये इलीगल जमीन है हमको प्रूव करके दीजिए ये इलीगल है। ये कैसे कह रहे हैं? कोई नोटिस नहीं दी गई। आज आ गए अचानक, हम भी मुलाजिम है, हम भी ड्यूटी में जा रहे थे, ये आ गए और यहाँ से ड्राइव करनी शुरू कर दी। हमारी जमीन वहाँ पर है। नहीं, जहाँ वहाँ पर दीवार की गई है, फेंसिंग की गई है, उन्हें फेंसिंग, हाँ, जिसमें डिमोलिशन की गई है। 72 का हमारे पास बाया है, 72 का बाबा साहब ने उसको खुद प्रूव करके रखा है। तो देखा आपने साथियों कि इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि इनके पास सारे वैध डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे रजिस्ट्रीज वगैरह हैं, परमिशंस वगैरह हैं और उनका कब्जा अवैध नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह का काम किया जा रहा है वो आपके सामने है और आपने देख लिया कि कार्रवाई के नाम पे कैसे लोगों को बेघर किया जा रहा है। मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता था ताकि आप भी इस मुद्दे को उठा सकें कि कश्मीर में अतिक्रमण के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों का ये भी कहना है सोशल मीडिया पर इन लोगों पर कार्रवाई इसलिए हो रही है ताकि ये मजबूर होकर एक पार्टी को वोट देने के लिए आगे आए जिनको ये वोट नहीं देते हैं। कहा यह गया था कि गरीबों के घरों को नहीं तोड़ा जाएगा और गरीबों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनका ध्यान रखा जाएगा और सिर्फ ऐसे लोग जो अमीर हैं और जो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के ऊपर, उन पर कार्रवाई होगी। क्या इन लोगों के हालात को देख के आपको ऐसा लगा कि ये गरीब नहीं है और ये बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, धन्ना सेठ है? लेकिन आपको साफ समझ में आया होगा कि ये लोग जो कार्रवाई का शिकार हुए हैं वो गरीब ही हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भास्कर ओपिनियन, प्रशासन का डंका, कश्मीरी नेताओं अफसरों की हड़पी हुई जमीन पर बेखौफ बुलडोजर। ये कश्मीरी नेता दिख रहे थे आपको, ये अफसर दिख रहे थे आपको, ये बहुत रईस लोग दिख रहे थे कि आपको इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। ऐसे ही एबीपी न्यूज ने लिखा कि बीजेपी के एक नेता ने ये बयान दिया, जेके पॉलिटिक्स, जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण पर वार, बीजेपी नेता ने कहा इन लोगों पर होगा बाबा के बुलडोजर से एक्शन। और इस सब के ऊपर कौन नेता बता देता हूं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीन पर प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाएगा, प्रभावशाली, लेकिन गरीब लोगों को परेशान नहीं करेगा। ये कौन लोग थे जो परेशान हुए? गरीब लोग थे। क्या ये प्रभावशाली थे?
इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कितना बड़ा फर्क है ये साफ दिख रहा है। लेकिन गरीब लोगों को परेशान नहीं करेगा। जानकारी हो कि उनका ये बयान तब आया है जब राज्य में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। सूबे से में इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। इस सब के ऊपर योगेंद्र यादव जी ने बड़ा अच्छा बोला है। मूक नायक ने उसको लिखा है, जिस दिन हम कश्मीर को हमारे जिगर का टुकड़ा समझने लगेंगे, ना कि जागीर का टुकड़ा, उस दिन कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ये कहना है योगेंद्र यादव का। आप खुद समझ सकते हैं, खुद सोच सकते हैं किस उद्देश्य से और किस नियत के साथ कार्रवाई की जा रही है वो आपके सामने है। कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है और लोगों का साफ पूछना है कि इतनी नफरत कहाँ से ले आते हैं। इतनी नफरत के ऊपर कार्रवाई होगी क्या और नफरतों को खत्म करने का कोई प्रयास किया जाएगा या नफरतों के आधार के ऊपर ही राजनीति चलेगी? ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा है। सवाल इसलिए भी है, महबूबा मुफ्ती ने इस पर कहा है, मुफ्ती ने कहा, अखबार ने लिखा है, पहले उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, फिर गुर्जरों और बकर वालों तथा शियाओं और सुन्नियों के बीच एक खाई पैदा की। अब ये अमीरों के खिलाफ बोलकर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई पैदा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि गरीबों के घर तोड़ रहे हैं और ये बयान देते हैं कि हम सिर्फ अमीरों पर कार्रवाई करेंगे, जिन अमीरों ने खूब सारी ज़मीनों को कब्जे में ले रखा है अपने। लेकिन शिकार कौन बन रहा है इनकी कार्रवाई का, ये सब आपने देख लिया। उन लोगों को अगर आप अमीर कहते हैं, प्रभावशाली कहते हैं, जिनको वीडियो में मैंने दिखाया था, तो फिर आप इनकी बातों के अंदर आ सकते हैं। लेकिन साफ तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किस तरह से कश्मीर के अंदर, पूरे कश्मीर के इलाके में, जम्मू नहीं बल्कि कश्मीर के इलाके में किस तरह से लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और वो लोग जो साफ कह रहे हैं कि उनके पास कागजात हैं, उनके पास रजिस्ट्रीज हैं, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें। और उससे पहले उनके घर पे सीधे तौर के ऊपर बिना किसी नोटिस के जेसीबी, बुलडोजर वगैरह भेज दिया जा रहा है, जिससे कि वो परेशान हैं और उनको इस सर्दी के मौसम में जहां बर्फबारी के हालात हैं बेघर किया जा रहा है। अब इस पूरे दावे के ऊपर मुझे लगता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सिन्हा साहब, उनको बाहर आना चाहिए, सामने आना चाहिए, स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर कार्रवाई किस तरह से हो रही है और क्या ये कार्रवाई सही है या नहीं है, ताकि सरकार का पक्ष भी पूरे स्पष्टता के साथ सामने आ सके और बेकसूर जो गरीब हैं उन पर कम से कम हम सब मांग करें कि उनके घरों को बिल्कुल भी छुआ नहीं जाए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।